आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के चायगांव में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री खुद को राजा समझते हैं, लेकिन वो जल्दी ही जेल जाएंगे। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस के बब्बर शेर शर्मा को भ्रष्टाचार के लिए जेल भेजेंगे। इसके जवाब में शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल खुद देश भर में कई केसों में जमानत पर हैं। राहुल ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और बीजेपी पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मैं सोच समझकर बोलता हूं। वहीं दूसरी ओर शर्मा ने राहुल के दौरे को समय की बर्बादी बताया और कहा कि उनकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। दोनों नेताओं के बयानों से असम की सियासत और गर्मा गई है। 16 जुलाई 2025 को कोलकाता में ममता बनर्जी ने बंगाली भाषी लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ जोरदार मार्च निकाला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो बंगालियों को बाहरी या बांग्लादेशी बताकर टारगेट कर रही हैं। ममता ने चेतावनी दी है कि अगर ये नहीं रुका तो बीजेपी को सियासी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ओडिशा, दिल्ली और महाराष्ट्र में बंगालियों के साथ कथित बदसलूकी को लेकर ये मार्च किया गया। ममता ने कहा कि बंगाली बोलने वाला हर कोई बांग्लादेशी नहीं होता। उन्होंने असम में एनआरसी नोटिस पाने वाले एक राजवंशी व्यक्ति का जिक्र करते हुए बीजेपी की नीतियों को विभाजनकारी बताया। बीजेपी ने इसे नकली मुद्दा करार दिया। ममता ने दो टूक कहा कि अगर चाहो तो मुझे हिरासत शिविर में डाल दो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के मॉनसून सत्र में दो अहम मांगें उठाई हैं। पहली, जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरी, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसे स्वायत्त प्रशासन मिल सके। खड़गे और राहुल ने कहा कि इससे दोनों इलाकों के लोगों को राजनीतिक अधिकार और स्वशासन मिलेगा। आपको बता दें, 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। पिछले साल लद्दाख में इसी मांग को लेकर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत शर्तों में ढील दी है। उन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस ने मई में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि सिर्फ 2 एफआईआर की जांच के लिए उनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त करने की क्या ज़रूरत थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच सिर्फ उन्हीं 2 एफआईआर तक सीमित रहे और 4 हफ्ते में पूरी की जाए। प्रोफेसर को अब बाकी मुद्दों पर लिखने की इजाज़त है, बस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े केस पर नहीं। जज ने एसआईटी की जांच पर तंज कसते हुए कहा कि आपको प्रोफेसर नहीं शब्दकोश चाहिए। एनएचआरसी ने भी गिरफ्तारी को मानवाधिकारों का हनन बताया है। इस गिरफ्तारी की जमकर निंदा हुई थी। कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक बनाए रखी है। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म पर रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ मेकर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने 21 जुलाई तक सुनवाई टाल दी है और कहा है कि फिल्म से जुड़ी आपत्तियों पर सरकार की बनाई समिति के फैसले का इंतजार किया जाए। फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी और इसे सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, लेकिन कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई है कि ये फिल्म माहौल बिगाड़ सकती है। मेकर्स का कहना है कि उन्होंने सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की हैं, फिर भी फिल्म पर रोक लगाई गई, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को दिल्ली में एक रक्षा कार्यशाला में कहा कि आज की जंग कल के हथियारों से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि 10 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजे थे, लेकिन भारत ने उन्हें बिना किसी नुकसान के रोक लिया। उन्होंने बताया कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जनरल चौहान ने कहा कि अब हमें विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और स्वदेशी ड्रोन व काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने साफ कहा कि आयात पर निर्भरता हमारी सुरक्षा को कमज़ोर करती है। कार्यशाला में देसी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ओडिशा में 20 साल की बीएड छात्रा की आत्मदाह से मौत के बाद बुधवार को हंगामा मच गया। फकीर मोहन कॉलेज की इस लड़की ने प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन प्राचार्य और कॉलेज कमेटी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तंग आकर उसने 12 जुलाई को खुद को आग लगा ली और सोमवार को एम्स भुवनेश्वर में उसकी जान चली गई। इसके बाद बीजेडी ने बालासोर में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक बंद बुलाया, टायर जलाए और सीएम शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। भुवनेश्वर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़ी। कई बीजेडी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है।
यमन में हत्या के आरोप में सजा काट रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी तो फिलहाल टाल दी गई है, लेकिन मृतक तलाल मेहदी के परिवार ने साफ कर दिया है कि वे माफी देने के लिए तैयार नहीं हैं। तलाल के भाई अब्देल फतेह ने कहा कि निमिषा के शोषण और पासपोर्ट जब्त करने के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने किसास की मांग की है, यानी कि आंख के बदले आंख, मतलब सिर्फ फांसी। परिवार ने $1 मिलियन लगभग 8.5 करोड़ रुपए का दियात प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और कहा कि हमें कुछ और नहीं चाहिए। इससे साफ है कि मामला अब भी गंभीर है और निमिषा की जान बचाने के लिए भारत सरकार और धार्मिक नेताओं को परिवार को मनाने की बड़ी चुनौती बाकी है। गजा के दक्षिणी हिस्से में खाना बांटने के दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका और इस्राइल समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मुताबिक 19 लोग भीड़ में कुचले गए और एक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हादसा खान यूनुस इलाके में GHF के सहायता केंद्र पर हुआ। संगठन का कहना है कि भगदड़ की वजह हमास से जुड़े कुछ भड़काऊ लोग थे। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले खान यूनुस के नासिर अस्पताल ने कहा था कि दम घुटने से 10 शव वहां पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सुरक्षा गार्ड्स ने सहायता केंद्र बंद कर दिया था, जिससे अफरा तफरी मच गई। UN का कहना है कि पिछले 6 हफ्तों में गजा में 674 लोग ऐसे ही हालात में मारे जा चुके हैं। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 50 दिन में रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुका तो रूस पर भारी टैरिफ लगा दिए जाएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो समझना चाहते हैं कि ट्रंप का 50 दिन कहने का मतलब क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले 24 घंटे और 100 दिन जैसी डेडलाइन भी आ चुकी हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लावरोव का कहना है कि ट्रंप पर यूरोपीय यूनियन और नाटो का दबाव है, जो जेलेंस्की को लगातार हथियार दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस पहले ही कई कड़े प्रतिबंध झेल चुका है और अगर आगे कुछ नया आता है तो उससे भी निपट लेंगे। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और कई ट्रंप समर्थक चाहते हैं कि सभी फाइलें पब्लिक की जाएं। खुद ट्रंप ने भी कहा है कि जो भी विश्वसनीय है वो रिलीज किया जाए, लेकिन MAGA समर्थकों को लग रहा है कि सरकार को छिपा रही है। पाम बोंडी, जो इस मामले को देख रही हैं, उन पर भारी दबाव है। कुछ समर्थकों ने तो उनको इस्तीफे की मांग भी कर दी है। ट्रंप बोंडी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम में ही मतभेद सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन की मौत और उसके हाई प्रोफाइल कनेक्शन पर संदेह बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि ट्रंप अपनी ही टीम और नाराज समर्थकों के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।